हे द लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी 10-10 टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं यूनिवर्स का मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक संकेत है, क्या एक मैसेज है। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मैं हूँ रितिका गुप्ता। आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर जो आपकी बहुत हेल्प करती हैं इन अ फॉर्म ऑफ वीडियोस के थ्रू मैं आप तक सारी चीज़ें पहुंचाती हूँ इन अ फॉर्म ऑफ रेमेडीज़, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले टाइम में कर सकें। आज की जो रीडिंग्स होने वाली है जिसमें हम चेक करेंगे कि डिवाइन का क्या संकेत है आपके लिए, आज का दिन मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। और साथ ही साथ गाइस, कल रात के वीडियो में मैंने दिवाली की टिप्स डाल दी है, फेंग शुई टिप्स मैंने कल रात पोस्ट कर दी है, जो दिवाली पर आपको ज़रूर 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 ध्यान देना है। आज जो वीडियो आने वाला है रात को 8 बजे करीब, वो वीडियो आएगा 11-11 पोर्टल मैनिफेस्टेशन टेक्निक। जी हाँ, 11-11 पोर्टल आ रहा है 11 नवंबर को। क्या करना है, कैसे करना है, क्या थेरेपी करना है, आज वो वीडियो पोस्ट होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आज के दिन का मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, आज मेरे व्यूवर्स का दिन कैसा होने वाला है, कैसा जाने वाला है मेरे व्यूवर्स का दिन, कैसा जाने वाला है मेरे व्यूवर्स का दिन। आज के दिन मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, किन किन पर फोकस करना है, चेक करते हैं डिवाइन। चेक करते हैं डिवाइन। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। सप्रेशन, नोथिंगनेस, रिसेप्टिविटी, ब्रेक थ्रू, पॉसिबिलिटीज, द लवर्स, कॉन्शियसनेस, चेंज, बॉटम डेक, वी हैव गिल्ट। सारे कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्या पिक्चर हमारे सामने आ रही है। और ये बहुत ही डिफरेंट मैसेज दिख रहा है मुझे आज मेरे व्यूवर्स के लिए। डिफरेंट कैसे दिख रहा है मैम, ये तो बताइए। ये क्वेश्चन आपके भी मन में होगा कि डिफरेंट क्या चीज़ दिख रही है, डिफरेंट कैसे दिख रहा है। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मुझे कार्ड्स में जो हाईलाइटेड हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कार्ड्स थोड़े टेढ़े हैं, सबसे पहली चीज़ तो मुझे आज जो कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है, जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर पता नहीं क्यों किसी बात का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, रिग्रेट, गिल्ट बहुत भरा हुआ है। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग दिखाई दे रही है कि बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और इतना ज़्यादा उदास है, इतना ज़्यादा परेशान है कि ये खुद भी समझ नहीं पा रही कि ये सब क्या हो रहा है, जिसकी वजह से डीप डाउन आप भी मुझे बहुत उदास दिख रहे हो, आप भी मुझे चीज़ों से बहुत परेशान दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ की चीज़ें मेरे अंदर आ गई हैं, ये कहाँ की नेगेटिविटी मेरे अंदर घुस रही है, जैसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जो चीज़ मैंने कभी फील ही नहीं करी थी, मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया हूँ, या मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग आज बिल्कुल एकदम ब्लैंक वाली सिचुएशन में है, ना कुछ सोच पा रहे हैं, ना कुछ समझ पा रहे हैं, और अंदर ही अंदर डाउन हो रहे हैं। एकदम ब्लैंक वाली सिचुएशन है। ये गिल्ट को बाहर निकालो। जो भी आपसे गलती हुई है, जो भी चीज़ें आपसे हुई हैं, आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको एक नए जोन में पहुंचना है तो आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको नई सिचुएशन में पहुंचना है तो अगर आप ऐसे गिल्ट में रहोगे तो आप तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सिर्फ गिल्ट को स्टोर कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गिल्ट को भरते हुए जा रहे हो। उससे थोड़ी ना कुछ होगा। माना आपकी सिचुएशन चेंज होगी, माना कि जिस सिचुएशन में आप स्टक हो, जिसमें आप बहुत परेशानी फील कर रहे हो, जिसमें आप बहुत उदास हो, वो सिचुएशन आपके लिए चेंज होगी।
सिचुएशंस आर गोइंग टू गेट चेंज, लेकिन ये डिप्रेशन तो आपको खा जाएगा, ये डिप्रेशन तो आपको नेगेटिव करता जाएगा, ये डिप्रेशन आने वाले समय को थोड़ी ना पॉजिटिव बनाएगा। इससे तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, क्योंकि द लवर्स का भी कार्ड आया है। बहुत सारे लोग ये सिचुएशन में भी स्टक हो सकते हैं, लेकिन अब एक ऐसा समय दिखाई दे रहा है, अब ऐसा चेंज दिखाई दे रहा है, अब ऐसे आइडियाज़ बिल्डअप दिखाई दे रहे हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड फॉरवर्ड। अब आपको अपने माइंड के थ्रू, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर के थ्रू, आपको अपनी खुद की एनर्जी के थ्रू सिचुएशंस को टैकल करना पड़ेगा और आपको आगे बिल्डअप होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टक बैठे रहोगे, अगर आप ऐसे डाउन फील करते रहोगे, तो आपको कुछ भी नहीं अंतर दिखेगा। चीज़ें सब चेंज होगी, चीज़ों में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आने वाले समय में, बहुत अच्छे बदलाव आते दिखाई हुए दे रहे हैं। लेकिन जब तक ये गिल्ट नहीं हटेगा, जब तक ये अंदर का डिप्रेशन नहीं हटेगा आपका, आप नई चीज़ पर वर्क नहीं कर पाओगे। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ का चल रहा है, ये आने वाले समय में आपको ऐसे चेंजेस की तरफ लेकर जाएगा, या ऐसा सिचुएशंस के सामने रखेगा जो अब आपके आने वाले फ्यूचर के लिए फेवरेबल हैं। तो अगर आज आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, आज आप नो मैटर बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, जस्ट एक्सेप्ट इट, रिलीज इट एंड बाहर निकलो। अगर आप उसी गिल्ट को अपने अंदर रखकर बैठोगे, दैन सिचुएशन विल बी मोर वर्स्ट फॉर यू, सिचुएशन विल बी मोर नेगेटिव फॉर यू, जिस पे आपको बिल्कुल टैकल नहीं जिसको आपको टैकल करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ या जो उम्मीद आपके अंदर हट गई थी, या जो आपको लग रहा था कि पता नहीं ये चीज़ें कभी हो भी पाएगी, या ये बदलाव कभी हो भी पाएगा, मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि धीरे धीरे समय बदल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जो उम्मीद आपने छोड़ दी थी कि अब ये मेरे लिए नहीं हो सकता, या ये बदलाव मेरे लिए नहीं हो सकते, अब ये आने वाला समय मुझे अच्छे बदलावों की तरफ लेकर जाते हुए दिख रहा है, अच्छे चेंजेस की तरफ लेकर जाते हुए दिख रहा है। और ये चेंजेस आप ही की मैनिफेस्टेशंस के थ्रू आने वाले हैं, ये बदलाव आप ही की मैनिफेस्टेशंस के थ्रू आने वाले हैं। आज रिलेशनशिप वालों को भी बहुत अच्छी प्रकार की न्यूज़ मिल सकती है, रिलेशनशिप वालों को भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार का गुड न्यूज़ मिल सकता है, किसी प्रकार का पॉजिटिव बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही है उसको एक्सेप्ट करें, इनसे अब आगे बढ़ें, स्टक ना रखें खुद को, डाउन ना रखें खुद को, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर के थ्रू इन बदलावों को एक्सपीरियंस करें और अब आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ऐसे डाउन फील करोगे, अगर आप ऐसे नेगेटिव फील करोगे, तो आपको बदलाव नहीं दिखेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आप एकदम फ्रस्ट्रेशन वाले जोन में बैठे रहोगे, और देन सिचुएशंस विल बी नेगेटिव फॉर यू। बढ़ते एंजल गाइडेंस की तरफ। क्या है एंजल गाइडेंस आज मेरे व्यूवर्स के लिए? आज एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है आज का एंजल गाइडेंस? एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, एनिमल किंगडम। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके आसपास या आपकी लाइफ में इतने सारे क्रिएचर्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारे मिराकल्स करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार ड्रीम्स के थ्रू, कभी कभार अनएक्सपेक्टेड हेल्प के थ्रू एनिमल्स भी हमारी लाइफ में एक बहुत ही मिराकुलस गिफ्ट बनकर आते हैं। आज ज़रूर किसी न किसी एनिमल की हेल्प करना, किसी न किसी एनिमल की, या तो वो डॉग की करना, या तो कैट की, या तो रैबिट की, या तो फिश की, या तो काऊ की। कहीं ना कहीं से गौ माता को भी आप आज चारा खिला सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं आपके आसपास के क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जो आपकी सिचुएशंस को बदलते हैं, जो आपकी सिचुएशंस को चेंज करके एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करके लाते हैं। तो ये एनिमल्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। यही वो एनिमल्स होते हैं जो आपकी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को एक मिराकुलस तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, लेट गो का कार्ड आया है, और यहाँ पर भी सेम इंडिकेशन मैंने देखा, और सेम देखो एंजल का मैसेज आया है, लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिव बिलीव। सारी चीज़ों को लेट गो करो, अपने अंदर के सारे ट्रॉमा को रिलीज़ करो, अपने अंदर के सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करो, और लाइफ में आगे एक्सपैंड करने की ट्राई करो।
सब चीज़ अच्छे बेटर वे में काम करेंगे, सब चीज़ अच्छे बेटर वे में वर्क करेंगे और हर तरफ से डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप इस नेगेटिव बिलीफ को बनाकर बैठोगे तब तक आपको बदलाव नहीं दिखेगा. सो लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, लेट गो ऑफ ऑल द बिलीफ सिस्टम, ऑटोमेटिकली यू विल सी द चेंजेस. थर्ड कार्ड आया है अ चाइल्ड्स लव. जैसे कि एक माँ और एक बच्चों में प्यार होता है, एक परिवार में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में प्यार होता है, ऐसे हमारा ब्रह्मांड भी हमें बहुत 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 कोशिश करता है और पूरा ट्राई करता है कि हमारी लाइफ में अच्छे बदलाव हो, अच्छे चेंजेस हो, अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, जिससे हमारा आने वाला समय और पॉजिटिव बन जाए, हमारा आने वाला समय और फेवरेबल बन जाए. तो ये बहुत अच्छा मैसेज आया है आज यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है. कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ब्रह्मांड की उनको गिव करना है. जितनी वो चीज़ें हमें देते हैं तो हमारा भी एक रूल होना चाहिए कि वी शुड ऑल्सो हेल्प एवरी वन इन आवर लाइफ अराउंड अस. सो मिलते हैं 12:12 पे न्यू रीडिंग्स के साथ. ज़्यादा डिप्रेस ना हो, ज़्यादा अपने अंदर चीज़ें ना भरें, चीज़ों को रिलीज़ करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें. धीरे धीरे सारे द्वार खुल रहे हैं और अच्छा समय भी शुरू होने वाला है. सेलिब्रेशन का समय है, फेस्टिवल्स का समय है. आई नो, आई एम डैम श्योर दिवाली की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत प्यार करिएगा. मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ. राधे राधे.